हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट बने रहते हैं और वो डाउट उनके जेन्युइन है, क्योंकि देखिए जीजीएसआईपीयू में आप देखते होंगे कि जो इनका शेड्यूल है वो कभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है और ना ही कभी भी आईपीयू का जो शेड्यूल है वो एक साथ रिलीज होता है। जैसे कि आप जोसा या फिर सीसेफ वगैरह जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं उनमें देखते होंगे कि जो उनका शेड्यूल है एक बार में ही वन टाइम में रिलीज हो जाता है कि आपका इतने दिन तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, इतने दिन तक आप लोगों का जो भी है चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सारा शेड्यूल एक बार में पता चल जाता है। लेकिन जो आईपीयू की काउंसलिंग होती है इसमें आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की डेट देखने को मिलेगी, फिर पता चलेगा कि वो डेट जैसे नज़दीक आ रही है उससे एक दिन पहले वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यही इनका चलता रहता है। अभी तक के लिए जो आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो थी यानी कि 21 जून, और 21 जून से पहले भी एक डेट और रखी गई थी, आई थिंक 17th। ठीक है, तो फिलहाल के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुका है। और अगेन मैं आपको एक बात और बता दूं, बच्चे परेशान होंगे कि वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको नहीं पता चला। तो आईपीयू की काउंसलिंग में हर बार देखा जाता है कि इनकी हर एक राउंड में अलग से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, सपोज करो आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो नेक्स्ट राउंड में आप यहाँ पे जा सकते हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके। अब बात कर लेते हैं इसकी चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग का क्या सीन रहने वाला है, देखिए चॉइस फिलिंग अभी तक इनका स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इनका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो आईपीयू काउंसलिंग है यानी कि आईपीयू के अंडर में एक साथ 20 से 25 प्रोग्राम या फिर 20 से 25 कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही होती है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे जो शेड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी इवेंट पे आप जाओगे इनकी करंट इवेंट में होम पेज पे, तो यहाँ पे इनके कितने सारे जो भी कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग ऑनगोइंग चल रही है। किसी का जो भी है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आपको देखने को मिल रही होगी, किसी का यहाँ पे शेड्यूल को आपका आगे के लिए एक्सटेंड किया गया है, किसी के लिए बोला गया यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय अपने 1500 रुपये की पेमेंट तो कर दी है, बट आप लोगों ने जो 1000 फीस है चॉइस फिलिंग की वो सबमिट नहीं की हुई है, तो उसके लिए टाइम दिया हुआ है। तो हर एक तरीके से इनका जो भी है रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितनी सारी काउंसलिंग्स इनकी एक साथ चल रही होती है। तो इसके चलते हुए ये एक साथ सबको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर डेट वगैरह ये एक्सटेंड करते रहते हैं। तो अभी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो चुकी है और चॉइस फिलिंग आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और लेकिन बहुत जल्द इनका जो भी है शेड्यूल आने वाला है चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। अभी जिन बच्चों को डाउट था कि सर क्या चॉइस फिलिंग की भी डेट चॉइस फिलिंग की भी डेट एंड हो गई है 21 जून को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रजिस्ट्रेशन की डेट थी, चॉइस फिलिंग की डेट अभी इनकी आई ही नहीं है। उसी के अलावा सेम डाउट रहता है एचएसटीईएस वाले बच्चों को, जो हरियाणा काउंसलिंग है। हरियाणा काउंसलिंग में भी अभी रजिस्ट्रेशन एंड हुआ है, जो कि आपका कल के दिन 24 जून को रजिस्ट्रेशन एंड हो चुका था और अभी चॉइस फिलिंग उसकी भी स्टार्ट नहीं हुई है। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर क्या चॉइस फिलिंग की डेट निकल गई है, बिल्कुल भी नहीं निकली, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, यदि आप लोगों को चाहिए कि जो भी ये डेट्स वगैरह रहती हैं या फिर चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, चॉइस फिलिंग कब करनी है, आप लोग मैनुअली अपना एक मेंटरशिप चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपकी पूरी काउंसलिंग की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लें, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कब क्या करना है, कब फर्स्ट राउंड आएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, तो इस सब के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे फुल सपोर्ट काउंसलिंग के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपकी हेल्प की जा रही होगी और जो भी कुछ करना होगा सब कुछ हम अपने हैंड से करा रहे होंगे। आप लोगों को इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिर चाहे वो आपका चॉइस फिलिंग हो, आपको किस ऑर्डर में चॉइसेस रखनी है, आपका जो भी है ब्रांच वाइज देखना है आपको, या फिर कुछ बच्चे हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अपना कॉलेज वगैरह फाइंड करने होते हैं, कुछ को अपने जो भी उनकी फ़ी लग रही होती है उसके अकॉर्डिंगली देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे आपके लिए। यदि आप लोग हमारा ये सपोर्ट बाय करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हर एक काउंसलिंग में सपोर्ट किया जा रहा हो। ऐसा नहीं है कि आपने एचएसटी में पार्टिसिपेट किया है तो आपको एचएसटीएस का काउंसलिंग कराया जाएगा, या फिर आपने आईपीयू में पार्टिसिपेट किया तो आईपीयू में कराया जाएगा। इवन हम खुद से रिकमेंड करते हैं कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं। आपको हम बता देंगे, यदि आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा है तो हम बता देंगे कि आपको इन काउंसलिंग में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा तो आप ये वाले कॉलेजेस हैं, इनमें आप अपना एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी रिकमेंडेशन हम आपको दे रहे होते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो मैंने चार्ज रखा हुआ है वो जस्ट 699 है। इसमें आपका पूरी काउंसलिंग, जब तक कि आपको एक एडमिशन नहीं मिल जाता तब तक की हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और इसका जो भी ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, आप लोगों को क्यूआर कोड शो हो रहा होगा, इसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सिंपल अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना नेम, जो भी जेई मेंस का आपका सीआरएल रैंक है, जेई एडवांस दिया है तो वो भी डाल सकते हो। उसके अलावा आपका जेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे ही पेमेंट करते हो
आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं और हम अपनी तरफ से आपको कॉल फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और उसी के साथ आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, जो कि आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। अनलिमिटेड कॉल इट मीन्स जब भी आपको कोई भी डाउट आता है आप एनी टाइम कॉल करके हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात आईपीयू की काउंसिल, जो भी चॉइस फिलिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्टार्ट होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से विंडो ओपन होगी, हर बार होती हुई आई है। जैसे ही आपका नेक्स्ट राउंड आएगा, हो सकता है कि इस राउंड में भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन नेक्स्ट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, देन अपनी चॉइस फिलिंग करके आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और HSTES की जो काउंसलिंग है डेट निकल चुकी है। जिन बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई किया था, चॉइस फिलिंग का वेट कर रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। यदि आप इंटरेस्टेड हो कि आपको चॉइस फिलिंग के बारे में जानना है, आपको कौन कौन से, क्योंकि HSTES में आप देख रहे होंगे 11-11 लाख रैंक है, 10-10 लाख रैंक पर भी कॉलेज मिलते हैं। लेकिन क्या आपके लिए वो सारे कॉलेज अच्छे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनमें से मुश्किल से मैंने जो लिस्ट निकाली है HSTES की, वो 5 से 6 कॉलेज है जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। और उनकी जो चॉइस फिलिंग है वो भी ऐसा नहीं है कि उन 5 और 6 कॉलेज में से आपको सारी ब्रांच चाहिए। उनमें से काफ़ी कोर्स ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम के थ्रू किए जाते हैं, जिनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज हैं तो उनको भी मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये, आपको जहाँ भी एडमिशन लेना हो, ऐसा नहीं है कि कहीं भी एडमिशन ले लिया और बस जस्ट आपको बीटेक करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने जो 4 साल देने वाले हो, ये 4 साल आपका पूरा करियर डिसाइड कर रहे होंगे कि आपका जो करियर है वो क्या रहने वाला है, आप इन 4 साल में क्या बनते हो, ये सब कुछ इसी पे मैटर करता है। ठीक है, तो आप लोग जब बीटेक कर ही रहे हो तो एक अच्छे कॉलेज से करो। कॉलेज तो बहुत सारे हैं, अभी आप AKTU में देखोगे 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। क्या 700 कॉलेज सही है? वो बिल्कुल भी नहीं। मुश्किल से मुश्किल 10 कॉलेज अच्छे निकलेंगे AKTU से। ठीक है, और आप एवरेज मान के चलो तो 15 मान लो, बस 15 से ज़्यादा कोई कॉलेज वहाँ पे अच्छे नहीं है। वो सब कहीं ना कहीं एक बीटेक के नाम पे बस आपको एक डिग्री दे रहे होंगे, कोई प्लेसमेंट का कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे मैं देख रहा हूँ, अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजों में मतलब फुल स्पीड से जाने लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या सारी सीट खत्म हो जाएंगी या सारी काउंसलिंग एंड हो चुकी है, पता नहीं उनको कहीं एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने इतने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में जाते हुए देखा है। ठीक है, जो मतलब मेरे हिसाब से वहाँ का जो प्लेसमेंट रेशियो वो भी उतना खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपको होर्डिंग्स देख देख के बुला लिया जाता है। आप लोगों को बड़े बड़े बैनर पे 55 LPA और एवरेज आपको प्लेसमेंट दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब उनका देखिए एक कैलकुलेशन भी होती है। मैं आपको बता देता हूँ प्राइवेट कॉलेज वगैरह क्या करते हैं। इनकी एक आप लोगों को स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो आप होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, बैनर वगैरह देखते हो, ये सब प्रचार देख रहे हो, आप एडवर्टाइज देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये आपको एवरेज प्लेसमेंट दिखा रहे होते हैं। ये उन्हीं बच्चों का एवरेज आपको दिखाते हैं जो कंपनियों में बैठे होते हैं या जिनका प्लेसमेंट हुआ होता है। सपोज करो 100 में से 20 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, तो उन 20 का ही वो एवरेज निकालेंगे। जो 80 बच्चों का हुआ ही नहीं, वो एवरेज में नहीं आएगा। अब मैं अगेन आपको और बता दूं, जो आप ये आपको दिखा देते हैं कि 92% प्लेस्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से जो रिकॉर्ड आपको दिखाते हैं, ये रिकॉर्ड का भी इनका एक स्ट्रेटजी होता है। ये इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और कॉलेज में आपके में 200 बच्चे हैं, तो वो 100 बच्चों जिनमें से पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने यानी कि जो आपके जो प्लेसमेंट में बैठे हैं, प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे हैं, उन्हीं बच्चों का ही डेटा आप लोगों के सामने रखते हैं कि इतने परसेंट। सपोज करो 100 बच्चे ड्राइव में बैठे थे, उनमें से ओवरऑल जितनी भी इनकी कंपनी आई, सब में इन्होंने 70 बच्चों को प्लेसमेंट करा दिया, 80 को करा दिया, तो 80% वो वहाँ पर मेंशन कर देंगे। जबकि 100 बच्चे तो ऐसे थे जो ड्राइव में बैठे ही नहीं, जिनको बिठाया ही नहीं गया। और आपको मैं बता दूं, देखिए कुछ बच्चे ऐसे जिनके परसेंटेज 60 से कम है या 70 से कम है, तो जिस भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, एक बार उनसे पूछ लेना कि सर क्या आपके यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है ऐसा कि 60% से नीचे वाले बच्चों को प्लेसमेंट में नहीं बैठने नहीं दिया जाता। क्योंकि काफ़ी कंपनियाँ ऐसी आती हैं जिनका एक क्राइटेरिया होता है कि यदि आपका 70% से कम मार्क्स हैं 10th या 12th में, तो आपको ड्राइव में नहीं बैठने दिया जाएगा। और ये चीज़ आपको कॉलेज पहले से कभी नहीं बताएगा। ये पता चलेगा आपको उनके जो भी पढ़ रहे होते हैं, अपने उनके जो सीनियर बच्चे होते हैं, उनसे आप एक बार डिस्कस करना कि सर 12th और 10th की परसेंटेज का क्या सीन रहता है यहाँ पे। वो आपको उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रियलिटी बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं मेंशन नहीं होती हैं। आप एडमिशन लेने जाओगे, आपको बड़े बड़े स्टैटिक्स दिखा के, प्लेसमेंट का ग्राफ और वो सब दिखा के आपको इस तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि मेरा बीटेक तो सिक्योर है, मेरा प्लेसमेंट तो होने ही वाला है।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, आपकी ईयर निकलती जाएगी, आपका जो भी कोर्स है वो निकलता जाएगा, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होएगा कि यार मैं ये कहाँ पे आ गया। मैक्सिमम कॉलेज में आपको बता दूं, फिलहाल जो प्राइवेट कॉलेज है वो क्या कर रहे हैं, उनके पास खुद की फैकल्टी तक नहीं है। वो लोग एनपीटीईएल के थ्रू अपने जो भी कोर ब्रांचेज, कोर सब्जेक्ट्स है, उनको वहाँ से एग्जाम दिला के करवा रहे हैं। ठीक है, एनपीटीईएल एक संस्था है जिसमें 5 से 6 7 आईआईटी मिल करके एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और वो हर एक कोर्स लगभग कवर करा रहे होते हैं। फिर चाहे आपका वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हर कोर्स आपको एनपीटीईएल करा रहा होता है। अब कॉलेज क्या करते हैं, वो आपसे रजिस्ट्रेशन करा देंगे कि एनपीटीईएल में कर दो, आपको आईआईटी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके से आपको वो मतलब भ्रमित करके और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के जो अपना जो उनको पढ़ाना था वो एनपीटीईएल के ऊपर डाल देते हैं, और एनपीटीईएल से बच्चा कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ता है। असाइनमेंट्स आते हैं, चैट जीपीटी से असाइनमेंट करके उनको सबमिट कर देना होता है, उसके बाद ना कुछ पढ़ना होता है। लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले वो अपना जो भी उनके पास कुछ असाइनमेंट्स होंगे उन सारे असाइनमेंट्स को पढ़ के चले जाते हैं, पासिंग मार्क्स ले आते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, उसमें भी आपको पास दिखा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉलेजेस में चल रही होती हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियरली पूछ लेना कि सर आपके यहाँ जो कोर्सेज जो भी आप यहाँ पर टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, क्या ये इनकी फैकल्टी आपके अंडर में ही है या फिर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे इनका जो भी ये कोर्स कवर करा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और यदि आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हो तो प्लीज़ एक बार डिस्कस जरूर कर लेना मुझसे, क्योंकि मैं वीडियो में आके हर एक कॉलेज के बारे में नहीं बोल सकता कि वो कॉलेज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन यदि आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तक डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पर। यदि मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हो और उस कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो कि इस कॉलेज में मुझे जाना चाहिए या नहीं, एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर रहा हूँ, और पूरा उसका स्टेटस जो भी काला चिट्ठा है उसका मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये इसमें एडवांटेज है, आप इसमें जा सकते हो, आपके लिए वर्थ इट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप इतनी जल्दी डिसीजन मत लेना, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिन कॉलेजों में आप जल्दी समझ कर जा रहे हो ना कि सीट फुल हो जाएंगी, अभी से ले लो, सिक्योर कर लो अपना एडमिशन, वही कॉलेज आपको सबसे लास्ट तक एडमिशन दे रहे होते हैं। आप चले जाना सितंबर अक्टूबर तक चले जाना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो काउंसलिंग्स चल रही हैं इनमें आपको फिर ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा। तो अभी के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी ये काउंसलिंग्स होना चाहिए। जो भी काउंसलिंग चल रही है, अभी आपका सीसैब आने वाला है, सीसैब में किसको बैठना है, सीसैब के लिए बहुत से 3-3 4-4 5-5 लाख रैंक वाले बच्चे वो वेट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आप अपनी जो भी चॉइसेस है उसके हिसाब से एक बार डिसाइड कर लो कि सीसैब में आपको किस रैंक तक बैठना चाहिए। यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको सीसैब में बैठना चाहिए या नहीं, तो फिर आप लोग हमारा जो भी पेड काउंसलिंग सपोर्ट है इसको बाय कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हेल्प की जा रही होगी कि आपको किस काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर किस काउंसलिंग में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको पर्सनली गाइड कर रहे होंगे, आप लोगों को एक मेंटर असाइन हो जाएगा, और जो आपकी कॉल है, आपको जब भी मन करता है कि मुझे आकिब सर से बात करनी है, तो डेफिनेटली आपकी कॉल मुझसे कनेक्ट करा दी जाएगी और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दिया जा रहा होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और आप अपनी करियर के 4 साल नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने वाले हो, तो अगर जो ऐसा है कि आप लोग खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो प्लीज़ इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, बार कोड को, इसके जो भी क्यूआर कोड शो हो रहा है इसको स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जरूर ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर एक कंटेंट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग आप लोगों को एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। कॉलेज के अलावा भी यहाँ पे काउंसलिंग के अलावा भी यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में भी प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है और बताया जाता है कि आपको कहाँ पे क्या स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उनके लिए भी हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपडेट लेके आ रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी यूपी स्कॉलरशिप चल रहा है। यूपी स्कॉलरशिप कब का फर्स्ट फेज एंड हो चुका है, लेकिन हमारा अभी भी सपोर्ट बना हुआ है बच्चों के साथ। अभी भी मैं टाइम टू टाइम लाइव आता रहता हूँ और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दे रहा होता हूँ। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सके, अपने पैसे को बचा सके। प्राइवेट कॉलेजों में जाने की बजाय वो अपना एक अच्छा डिसीजन लेकर, प्राइवेट कॉलेज भी बुरे कॉलेज नहीं है नो डाउट, लेकिन अच्छे तरीके से आप उसको चुनिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी ने बोल दिया कि सीट एंड हो जाएंगी, फटाफट आपको कॉल आते हैं, ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच जाता है। क्योंकि आप बहुत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, आप लोग काउंसलिंग में या फिर कहीं कॉलेज वगैरह में, तो आपका डेटा उनके पास पहुंच जाता है। फ्रिक्वेंटली आपको कॉल कर रहे होते हैं और इस तरीके से आप लोगों को मतलब परेशान किया जाता है कि आप लोगों के पास जस्ट 2 सीट बची हुई है, आपको एडमिशन चाहिए, तो इन 2 दिनों के अंदर आप अपनी सीट बुक करा लीजिए, और ज़्यादा भी नहीं तो आप 20 से 25 हज़ार देके अपनी सीट को फिक्स करा लो, बाकी ताकि बाद में आपको ऐसा ना हो कि
सीट फुल होने के बाद यहाँ से सीट नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है, इन चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहिए, कोई सीट खत्म नहीं होने वाली। जो ये बात बोल रहा है, मान लो कि उसकी सीट्स हैं जो वो कभी भरने वाली है ही नहीं, उसकी 2 सीट हमेशा ही खाली रहेंगी, ये बात आप जान लो। ठीक है, तो बाकी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो कमेंट में बता देना, मैं उनका आपको आंसर दे रहूँगा। और जितने भी हमारे प्रीमियम स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी काउंसलिंग का सपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।